प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है विक्रम संवत 2082 में संवत्सर एवं राजा मंत्री आदि का फल। प्रिय मित्रों, नव संवत्सर विक्रम संवत 2082 की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। संवत्सर केवल एक वर्ष नहीं बल्कि भारतीय परंपरा, संस्कृति और विज्ञान का प्रतीक है। विक्रम संवत भारत की अपनी काल गणना प्रणाली है जो न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यधिक सटीक मानी जाती है। इस संवत्सर का स्वागत करना भारतीय संस्कृति की जड़ों को स्वीकार करना और अपनी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाना है। संवत्सर का अर्थ होता है 12 महीनों का एक विशेष कालखंड। ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को की थी। इसी दिन से नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है और भारतीय परंपरा में इसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन से विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, जिसे राजा विक्रमादित्य ने ईसा से 57 वर्ष पहले प्रारंभ किया था। विक्रम संवत सबसे अधिक प्रचलन में है। भारतीय ऋषियों ने अपनी ज्ञान शक्ति से आकाशीय पिंडों की गति और समय की गणना की। इसी आधार पर ज्योतिष शास्त्र बना, जो वेदांग का एक भाग है। भारतीय काल गणना में वर्ष को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कालक्रम में अनेक संवत्सरों का प्रचलन हुआ, जैसे युधिष्ठिर संवत, कृष्ण संवत, शक संवत, महावीर संवत, बौद्ध संवत और हर्ष संवत। लेकिन विक्रम संवत खास है। भारत में वैसे तो 2 प्रमुख संवत्सर चलते हैं: विक्रम संवत, जिसे राजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था, और शक संवत, जिसे शक शासकों ने प्रारंभ किया था। यह ईसा के 78 वर्ष बाद अस्तित्व में आया। भारतीय परंपराओं में विक्रम संवत ही अधिक मान्य है। हमारे धार्मिक त्योहार और पर्व विक्रम संवत के आधार पर ही मनाए जाते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत वसंत ऋतु में होती है, जब प्रकृति भी नवीनीकरण की प्रक्रिया में रहती है। वृक्ष नए पत्ते और फूल धारण करते हैं, जिससे वातावरण भी नवचेतना से भर जाता है। इसी कारण यह समय नए कार्यों की शुरुआत के लिए सबसे शुभ माना जाता है। संवत्सर का आध्यात्मिक महत्व। भारतीय संस्कृति में काल को देवता माना गया है। ऋषियों ने काल को जीवन का आधार बताया है। वेदों में संवत्सर की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करने की परंपरा मिलती है, जिससे पूरे वर्ष सुख समृद्धि बनी रहे। घरों में मंगलकारी झंडे लगाए जाते हैं। गुड़ी पड़वा और युगादि जैसे त्योहार इसी दिन मनाए जाते हैं। परिवार और समाज में नई शुरुआत के संकल्प लिए जाते हैं। इस बार का जो हमारा संवत है वो है सिद्धार्थ संवत। सिद्धार्थी नामक संवत में प्रजा ज्ञान, वैराग्य आदि विषयों में विशेष रूप से रुचि रखेगी तथा धार्मिक आयोजन
विशेष रूप से अधिक होंगे। वर्ष में अच्छी उपयुक्त वर्षा होगी। प्रतिकूल जलवायु के बावजूद अच्छा उत्पादन, शासन तंत्र की स्थिरता बनी रहेगी। संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसन्नता रहेगी। इस संवत्सर का जो स्वामी है वो है सूर्य। देश में सुकाल के बावजूद प्रजा असंतुष्ट रहेगी। धान्य आदि की मांग अधिक रहेगी। चैत्र में धान्य भाव में तेजी रहेगी। वैशाख में कुछ मंदी रहेगी। वैशाख ज्येष्ठ में लोगों को पीड़ा और युद्ध भय होगा। भाद्रपद में खंड वृष्टि होगी, वर्षा कम होगी। आश्विन में रोग, पीड़ा और धान्य भाव मध्यम होगा। माघशीष आदि 4 महीनों में राज्य विरोध, प्रजा में अशांति तथा धान्य आदि आवश्यक वस्तुओं में तेजी का रुख रह सकता है। अब बात करते हैं रोहिणी के वास की। विक्रम संवत 2082 में मेष संक्रांति का प्रवेश स्वाति नक्षत्रकालीन हुआ है। इसलिए वर्ष प्रबोध ग्रंथ के अनुसार रोहिणी का वास तट पर होगा। यानी कि तट पर रोहिणी का वास होने से आगामी वर्ष यानी संवत 2082 में वर्षा उपयोगी एवं उत्तम होगी। फलस्वरूप धान्य, चावल, चने, गन्ने, वृक्ष, घास एवं अन्य जड़ी बूटियों, पौधों की पैदावार भी अच्छी होगी। प्रजा में अन्न, धन एवं अन्य सुख साधनों एवं प्रसाधनों की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं संवत का वास। रोहिणी का वास तट पर होने से स्थिति में संवत्सर का वास धोबी के घर में होगा। इसलिए वर्षा पर्याप्त मात्रा में और उत्तम मात्रा में होगी। रजके वृष्टिरुत्तमा। धान्य, गेहूं, चना, ईख, मक्की, हरी सब्जियों, वृक्षों व फलों का उत्पादन अच्छा होगा। लोगों में सुख एवं ऐश्वर्य के साधन बढ़ेंगे। कुएं, तालाब, नदी, नाले, बावड़ियां, दरिया आदि जलपूरित रहेंगे। संवत्सर का वाहन होगा। विक्रम संवत 2082 में राजा सूर्य होने से संवत का वाहन अश्व यानी कि घोड़ा होगा, जिससे देश में कहीं अधिक, बहुत अधिक, कहीं अल्प वर्षा होगी, अर्थात असमान वर्षा रहेगी। कुछ प्रदेशों में अतिवर्षा के कारण भूस्खलन, बाढ़, कृषि हानि, भूकंप आदि प्राकृतिक प्रकोपों का भय रहेगा, तो कहीं अल्प वर्षा के कारण अकाल, दुर्भिक्षजन्य परिस्थितियां बनेंगी। राजनीतिक क्षेत्रों में मतभेद तथा अनिश्चितताएं रहेंगी। कहीं उलटफेर होंगे। अधिकांश लोग बाह्य आकर्षणों में आसक्त रहेंगे और तापमान में वृद्धि रहेगी। अब बात करते हैं विक्रम संवत 2082 के जो हमारे 10 पदाधिकारी हैं उनका क्या क्या फल रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं राजा सूर्य की। संवत का राजा सूर्य होने से वर्ष में देश के कुछ क्षेत्रों में समयानुसार एवं उपयोगी वर्षा की कमी रहेगी। गाय, भैंस आदि चौपाए दूध कम देंगे। सामान्य लोगों में दुख, विग्रह, कलह, क्लेश एवं कष्ट आदि अधिक होंगे। धान्य, गन्ना आदि फसलों, वृक्षों पर फल, फूल आदि मौसमी फलों का उत्पादन कम होगा। प्रशंसकों, राजनेताओं में परस्पर टकराव एवं विरोध अधिक रह सकता है। चोरी, ठगी, डकैती, लूटमार, रेलयान, वाहन, अग्निकांड की वारदातें अधिक होंगी। कट्टरवाद एवं सांप्रदायिक उपद्रव की घटनाएं अधिक होंगी। लोगों में क्रोध, उत्तेजना, कलह, विचित्र तथा नेत्र संबंधी
गंभीर रोगों की अधिकता रहेगी। राजसिक प्रवृत्तियां अधिक बढ़ेंगी। किसी विशिष्ट राजकीय नेता के आकस्मिक निधन होने से देश में शोक व्याप्त हो सकता है। अब बात करते हैं संवत के मंत्री सूर्य का फल। इस बार राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी जो है, मंत्री का पद भी जो है वो सूर्य के पास ही है। जिस वर्ष सूर्यदेव को मंत्री पद प्राप्त होता है उस वर्ष राजाओं को भय, प्रशासकों व राजनीतिक पार्टियों में परस्पर विरोध एवं टकराव बढ़ सकता है। पृथ्वी पर धन धान्य आदि सुख साधनों का प्रसार अधिक बढ़ेगा, परंतु साथ ही साथ कठोर सरकारी नीतियों व गतिविधियों, चोर लुटेरों के कारण प्रजा में भय, विक्षोभ व असंतोष भी रहेगा। क्लिष्ट एवं पेचीदा रोगों के आधिक्य से जनता में अराजकता अनुभव होगी। पेयजल, गुड़, दूध, तेल, ईख, फल, सब्जियां, चीनी इत्यादि रसदार वस्तुओं की कमी एवं उनमें समर्थता यानी कि तेजी होगी। अन्य जनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में भी तेजी रहेगी। अब बात करते हैं सस्येश बुध की, यानी सस्येश यानी कि ग्रीष्मकालीन फसलों के स्वामी इस बार बुध हैं। तो इससे क्या होगा? देश में वर्षा अधिक होगी, लोगों में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा, परंतु महंगाई एवं खर्च भी बढ़ेंगी। सामाजिक स्थिति भी शांतिपूर्ण रहेगी। बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा शासन तंत्र की प्रशंसा होगी। आतंक एवं उपद्रव की घटनाओं में अपेक्षाकृत कमी रहेगी। ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन, हवन आदि धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त रहेंगे। बुद्धिजीवी लोग अध्ययन, अध्यापन आदि कार्यों में प्रवृत्त रहेंगे। उच्च तकनीकी विद्याओं की ओर लोगों का रुझान बढ़ेगा। अब बात करते हैं धान्येश चंद्रमा की, यानी कि धान्य शीतकालीन फसलों के जो स्वामी हैं वो है चंद्रमा। तो इस प्रकार से इस वर्ष चंद्रमा जनसंख्या में विशेष वृद्धि होती है। शीतकालीन फसलों जैसे कपास, चना, सोयाबीन, सरसों, गेहूं, अन्य धान आदि गोदुग्ध, गोघृत के उत्पादन में विशेष वृद्धि रहेगी। श्रेष्ठ एवं उपयोगी वर्षा, धरती पर नदियों, तालाबों में जलस्तर ठीक रहेगा और लोगों में उत्साह बना रहेगा। अब बात करते हैं मेघेश सूर्य की, यानी कि मेघेश वर्षा का स्वामी भी इस बार सूर्यदेव हैं। तो सूर्यदेव के मेघेश होने से भी गेहूं, जौ, चने, ईख, बाजरा, नीवारू, चावल और मूंग की पैदावार अच्छी रहेगी। पृथ्वी पर सुख, ऐश्वर्य और विविध प्रकार के साधनों का विस्तार होगा। दूध, गुड़, शक्कर, चावल, ईख आदि की पैदावार कम रहेगी। कई स्थानों पर नदी नालों में जलस्तर कम होगा। उपयोगी वर्षा की कमी रहेगी। जनता भय, ढोंग और पाखंड से परेशान रहेगी। अब बात करते हैं रसेश शुक्र की, यानी कि इस बार रसेश जो है वो शुक्र है। तो लोग जो है यज्ञ, याजन एवं विविध मांगलिक उत्सव आदि करने में उत्सुक रहेंगे। कहीं अनुकूल वर्षा होने से लोग किंचित प्रसन्न एवं संतुष्ट रहेंगे। पृथ्वी पर सुभिक्ष, संपन्नता एवं सुख साधनों में वृद्धि रहेगी। मौसमी मेवाजात और कृषि आदि की पैदावार अच्छी रहेगी। शासन लोक कल्याण के कार्यों में प्रवृत्त रहेगा। अब बात करते हैं नीरसेश बुध का, यानी कि नीरसेश ठोस धातु पदार्थों का स्वामी। वो इस बार कौन है? बुध हैं। तो इस प्रकार से बुध के नीरसेश होने के कारण विभिन्न वर्ण के
यानी कि रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र, शंख, चंदन आदि लकड़ी का और हीरा, मोती, पुखराज, पन्ना और जवाहरात तेज भाव होंगे तथा सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि धातुओं के भाव में भी विशेष तेजी रहेगी। अब बात करते हैं फलेश, यानी कि फलों के स्वामी जो है वो है इस वर्ष शनिदेव। फलों के स्वामी शनिदेव के होने से फलदार वृक्षों पर फलों एवं पुष्पों के उत्पादन में कमी रहेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं प्रतिकूल वर्षा एवं असामयिक बाढ़ आदि के कारण हानि होगी। चोरी, ठगी, बेईमानी व भ्रष्टाचार की घटनाएं अधिक रहेंगी। पर्वतीय प्रदेशों में कहीं असमय हिमपात से हानि होगी। प्रदूषण, श्वास एवं पेचीदा रोगों के कारण अधिकांश लोग दुखी रहेंगे। शहरों में जनसंख्या का भारी दबाव रहेगा। अब बात करते हैं धनेश मंगल की, यानी इस वर्ष जो है वो धनपति यानी कि कोष के जो पति हैं वो हैं मंगल। तो मंगल के कोषपति होने से इस वर्ष थोक व्यापारिक वस्तुओं के सूचकांक यानी कि उनके मूल्यों में विशेष उतार चढ़ाव रहेगा, अर्थात व्यापार में अस्थिरता रहेगी। सेवर एवं वायदा बाजार में अस्थिरता का माहौल रहेगा। माघ मास में वर्षा न होने अथवा असमय यानी कि बेमौसमी वर्षा होने से गेहूं आदि भूसे से प्राप्त होने वाले अनाजों का कम उत्पादन होगा। सारे देश में अस्थिरता एवं अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा। शासन एवं प्रशासन की अधिकांश नीतियां साधारण प्रजा के दुखों एवं कष्टों का कारण बनेंगी। अब बात करते हैं दुर्गेश की, यानी कि सेना का स्वामी। इस बार इस संवत में सेना का स्वामी भी जो है शनिदेव है। तो शनिदेव के सेनापति होने से अनेक देशों में आंतरिक दंगों, फिसाद एवं युद्धमय वातावरण से फैली अराजकता से आतंकित लोग अपना निज यानी कि निवास स्थान छोड़कर अन्यत्र पलायन करने के लिए विवश हो जाएंगे। प्रांतों में विभिन्न समुदाय के लोगों में जातीय एवं सांप्रदायिक झगड़े, फिसाद तथा टकराव की घटनाएं अधिक होंगी तथा वातावरण अशांत रहेगा। कहीं चूहों, विषाक्त कीटाणुओं, टिड्डियों, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से कृषि, खड़ी फसलों को भारी हानि हो सकती है। प्रिय मित्रों, ये जो संवत 2082 के 10 पदाधिकारी हैं, इनका जो फल आपको बताया है कि यद्यपि ये सर्वत्र होता है, परंतु राजा का फल विशेष रूप से कश्मीर, बंगाल, चीन, तिब्बत एवं हिमाचल और उत्तराखंड के निकटवर्ती क्षेत्र। मंत्री का फल, मंत्री भी सूर्य हैं, मंत्री का फल आंध्र प्रदेश, मालवा, उज्जैन आदि मध्य प्रदेशों में विशेष रूप से होता है। वैसे सामान्यतः राजा एवं मंत्री का फल देश के प्रायः सभी क्षेत्रों में होता है। प्रिय मित्रों, यह था नव संवत्सर 2082 का राजा, मंत्री आदि का फल और उनके 10 पदाधिकारियों का फल। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी को यह नववर्ष सुखदायक और स्वस्थ और मंगलदायक बने, यही मेरी सबसे प्रभु से कामना है। धन्यवाद।